जिस मृत बेटे को जमीन में दफनाया, 10 दिनों तक किया श्राद्ध क्रम और भोज, वही बेटा जिंदा वापस घर पहुंचा। परिजनों ने बताया 22 दिन पूर्व अपराधियों ने कर दिया था हत्या। इसके बाद परिजन बिना पुलिस को बताए हुए कर दिया था दफन। पटना से वापस लौटा युवक जिंदा। पुलिस की कड़ी पूछताछ के बाद परिवार वालों ने किया बड़ा खुलासा। कहा फेमस होने के लिए और सिद्धि प्राप्त करने के लिए अपनाया था ऐसा हथकंडा। खुद को बागेश्वर धाम का बताता था चेला, बजरंगबली का है भक्त और लोगों का निकालता था पर्ची। हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं और सुनाने जा रहे हैं जो आपको भी हैरत में डाल सकता है। आप भी इस वीडियो को गौर से देखिए और सुनिएगा। दरअसल गया में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां पहले एक बेटे की मौत होती है, फिर उसके परिजन उस बेटे को दफना देते हैं और फिर वह जिंदा घर वापस चला आता है। हालांकि इस बीच उसके परिजन बेटे की मौत के बाद पूरे काम क्रिया भी संपन्न करते हैं। यह खबर क्षेत्र में पूरे आग की तरह फैल गई। हालांकि पुलिस जब परिवार वालों से कड़ाई से पूछताछ किया तो पता चला कि वह फेमस होने के लिए और सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस तरह की हथकंडे अपनाया था और 14 वर्षीय लड़का खुद को बागेश्वर धाम की तरह लोगों का पर्ची भी निकालता था, जहां उसके घर पर लोगों की काफी भीड़ भी होती थी। दरअसल गया जिले के डेल्हा थाना क्षेत्र के छोटकी नवादा पंचमोहानी के पास किराए के मकान में रहने वाले राजू कुमार के 14 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार से यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। दरअसल आज से 22 दिन पूर्व पिता राजू कुमार को उसके बेटे का सिर धड़ से अलग हुआ बॉडी मिलता है। बिना पुलिस व किसी अन्य को जानकारी देते हुए शव उसी जगह दफन कर देते हैं। बेटे के निमित्त 10 कर्म आदि क्रिया भी कर दी जाती है, जिसके बाद एक चमत्कार होता है कि मरने से ठीक 22 दिन बाद वही बेटा सही सलामत घर पहुंच जाता है। राजू कुमार पेशे से कंपाउंडर है। 14 वर्षीय पुत्र मोहित कुमार के पिता राजू कुमार बताते हैं कि शिवरात्रि के 2 दिन पूर्व यानी कि आज से 22 दिन पहले मेरा पुत्र मोहित कुमार अपने दोस्त से मिलने गया था, लेकिन शाम तक वह वापस नहीं लौटा तो परिवार के लोग खोजने निकले तो रामशिला मोड़ के पास कुछ लोग हेलमेट लगाए हुए बाइक सवार युवक उसके पास तेजी से आया और हाथ में पर्ची थमाकर भाग गया। पर्ची में उसके बेटे मोहित की हत्या कर देने और शव को कंडी नवादा के पास बने चिल्ड्रन पार्क के पीछे होने की बात लिखी थी। पर्ची में यह लिखा था कि यह बात पुलिस या किसी अन्य को बताओ पर उसकी और उसके पूरे परिवार के सदस्यों को भी हत्या कर दी जाएगी। जिसके बाद राजू के अनुसार पर्ची पर लिखित धमकी से डरकर उसने 2 युवक रॉकी और रोहित के साथ मिलकर शव को पहासवर के समीप दफन कर दिया था। इसके बाद श्राद्ध क्रम कर दिया। इस बीच मंगलवार को उसका बेटा जिंदा व सकुशल घर वापस लौट गया। मामला यही कि मेरा बेटा का सिर कटा हुआ था, ठीक है। मेरा बेटा लापता था, ढूंढ रहे थे। एक लड़का मुझे पर्चा पकड़ा के हाथ में एकदम तुरंत स्पीड गाड़ी चल कर चला गया। फलाने जगह पे इस चीज है, अगर तुम केस करते हो तो फिर समझ लो कि अगला नंबर तुम्हारा है और घर में घुस कर सबको मारेंगे। अलग अलग हो गए थे? अलग अलग थे। गर्दन भी अलग थी, बॉडी भी अलग? सिर्फ गर्दन अलग, बॉडी अलग। हाँ। कब की घटना है? शिवरात्रि से 2 दिन पहले का। उसी दिन रिपोर्ट दर्ज कराई थी पुलिस ने? उसी दिन तो ढूंढ रहे थे ना, उसी दिन तो पर्चा मिला हमें। 2 दिन बाद मिला ना? नहीं, उसी दिन रात में। लापता हुआ उसी दिन रात में। कहाँ मिला था पर्चा आपको? कौन से रोड पे, कौन से सड़क पे? यहाँ रामशिला मोड़ पर। अच्छा, आप करते क्या है? छोटा मोटा कंपाउंडर करते हैं। कंपाउंडर है, ठीक है। उसके बाद आप गए देखने के लिए, कहाँ पे बॉडी पड़ी हुई थी? पार्क जो बना हुआ ना पार्क, उसके पीछे जंगल में। चिल्ड्रन पार्क। कोई एक और लड़का गया था रोहित नाम का? हाँ। और एक रॉकी था। आप थे? ठीक है। तो तीनों मिलके उससे दफन कर दिया? हाँ। और उसके बाद यहाँ घर में सब वो जो विधि विधान से संपन्न वो भी कर लिया? हाँ। तो अब आपका लड़का आज अपने आप से आया या खुद से आया? तो आप कहीं से ढूंढ के आया, किसी ने ला के दिया? एक लेडीज लेके आई इनको। एक लेडीज लेके आई? अच्छा। कहाँ था ये आपका लड़का? ये क्या बता रहा है? ये बता रहा पटना में था। पटना में था? इतने दिनों में कभी फोन नहीं किया आपको? कभी नहीं। ना आपने फोन किया? नहीं। उसमें चेहरा पहचान नहीं हुआ था दफन के? चेहरा एकदम क्लियर था, चेहरा पहचान था, जा रहे थे मेरा बेटा है। से पता चला था कि हमारा एकदम चेहरा क्लियर पता था मेरा बेटा है। चेहरा से ही पता चला? हाँ।
लगता है कि मतलब कि दूसरे लड़का को हम कर दिए थे। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। हम लोग अपना बेटा को ही किया। हम लास्ट बार गए हुए थे अपने दोस्त के यहाँ, और वहां से हम निकले थे लगभग रात में। तो हम दोस्त वहीं जिंदा घर लौटे 14 वर्षीय मोहित कुमार ने भी इस बात को दोहराया। वह बताता है कि जब वह दोस्त से मिलकर घर लौट रहा था तो रास्ते में हेलमेट लगाए 4 लोग हथियार दिखाकर उसकी आंख पर पट्टी बांध दिया और उसे बाइक से कहीं ले गए। इसके बाद उसे बस इतना ही याद है कि उसके गले में धारदार हथियार रखा गया था और फिर उसे कुछ पता नहीं है। उसके बाद क्या हुआ, वही मंगलवार की सुबह वह पटना हनुमान मंदिर के पास बेहोश पड़ा था। होश में आने पर वहां लोगों की भीड़ लगी थी। उसी में से एक महिला आई और नाम पता पूछकर उसके घर पहुंचा कर चले गए। हालांकि युवक यह भी बताता है कि वह लोगों का बाबा बागेश्वर की तरह पर्ची भी निकालता है और बजरंग बली का वह भक्त है। उसने आसपास के कई मोहल्ले के लोगों को भी उसने पर्ची भी निकाला है। घर में भी बागेश्वर धाम से जुड़ा नारियल और दान पेटी भी रखा हुआ था। और वहां से हम निकले थे लगभग रात में। तो हम दोस्त नाम पे चलिएगा, और फिर हम पीछे से लगभग पीछे के रास्ता से जा रहे थे। तो अब हमको चार बाइक था, हेलमेट पहने हुए था चारों बाइक वाला। तो चारों बाइक वाला हेलमेट पहने हुए हमको घेरा वहां पे, रिवॉल्वर सटाया और बोला कि बड़ा सबके ऐसे भक्त बने चल रहा है, इसको उठाओ यहाँ से। रिवॉल्वर निकाला, आँख में पहले पट्टी बांधा, फिर रिवॉल्वर सटा कर साइकिल मेरा ले लिया अलग, और मोबाइल नहीं लिया, सिर्फ साइकिल ले लिया और बाइक पे बैठाया और ले गया उधर कंडी तरफ ले गया। उधर ले जाकर गर्दन पे पता नहीं क्या चीज से मारा। उसके बाद जब से गर्दन पे मारा बस वहां तक हमको याद है, और उसके बाद हमको कुछ नहीं याद है। फिर उसके बाद हम आज डायरेक्ट हमको कोई पटना में उठा रहा है एक लेडी। कब से तो सवास में थे ना तो दिन से नहीं, उतने दिन से हम सिर्फ हमको लास्ट दिन याद है मेरे साथ क्या हुआ, और आज हम यहाँ आए बस ये हमको याद है। आज वही एक लेडीज आई थी छोड़ने। लेडीज कौन थी ये तो नहीं जानते, वही पटना के ही थी। लेकिन ये बताओ, अभी तुमने बोला कि बड़ा भक्त बनते हो, क्या करते हो बेटा? जो करते थे बता। हम ऐसे पर्ची निकालते थे। ओहो, रामदेव पर्ची निकालते हैं। बागेश्वर वालों को देखे ना। आपका गांव कहाँ है अपना? कब से यही है, हम 3-4 महीनों से कहाँ निकालते हैं? यही घर पे निकालते हैं। राजीव जी कहाँ निकालते हैं? यही घर पे ही, छत पे ऊपर लगा। कौन से भगवान के भक्त हैं? हनुमान जी का, बालाजी का। वहीं मोहल्ले के रहने वाले एक युवक भी बताता है कि हम भी इस लड़के से अपना पर्ची निकलवाया था और उसने पूरे खानदान का भी नाम बताया था। कैसे आपको पता चला कि ये पर्ची निकलता है? गली में शोर था बहुत पहले से, 1-2 माह पहले से। क्या तो हम भी आए थे, ट्राई करने ही आए थे। क्या सोचते? शोर था कि दुखों का कल्याण करता है, तो हम भी आए थे। तो हमें भी बताया था फिजिकल रूप से आपको तकलीफ होता है, कुछ बात सही था, और जेनेटिक्स पूरा बता दिया था 2-3 पीढ़ी तक, वो सही था। कौन बताया था? कितना साल का लड़का है? इतना है तो 14-15 साल का लड़का है। किसका भक्त बोलता है ये? किसका से निकालता है? ये बोलता है बजरंग बली का भक्त। ये पर्ची तो बागेश्वर होगा निकालते हैं, इसी तरह के निकाल देते हैं। हाँ, उन्हीं का चेला समझो। अपना कैसे बोलता है? हाँ और लोग कई महिला लोग भी निकालो। हाँ, काफी लोग हर मंगल को। कुछ लिखता होता है मीठा में? कोई नाम पता और जेनेटिक्स नाम लिखता था। आप लोग विश्वास था कि इसलिए हम तो विश्वास नहीं था कभी नहीं। फिर भी अभी चला यहाँ दिखा दीजिए। हाँ, उपाय भी बताता था? उपाय तो हमें नहीं बताया है, पर बताता था कुछ को। आपको कोई उपाय नहीं बताया? नहीं, क्यों? हम गए थे तो बोला कि आपका दरवाजा अभी नहीं खुला है, अभी नहीं आया नंबर, ऐसे कुछ बोला था। तभी अचानक ये गायब कैसे हो गया? ये सब तो पता नहीं है। क्या जानकारी मिला? आज तो मिला कि 15-16 दिन से लापता था, अचानक घर आ गया, तो हम भी देखने आ गए। वहीं जब डेल्हा थाना प्रभारी देवराज इंद्र ने जब घर पहुंचकर कड़ाई से पूछताछ किया तो उसके परिजनों ने माना कि फेमस होने के लिए और सिद्धि प्राप्त करने के लिए इस तरह का हथकंडा अपनाया था। वह कहता है कि सिद्धि प्राप्त करने के लिए मैं किसी से कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन यह मामला तुल पकड़ लिया। उसने किसी का भी शव को दफन नहीं किया था, सब मनगढ़ंत कहानी रची गई थी। कहीं घूमने उमने गया है या करके ऐसा पूजा पाठ क्या करता है उससे करा ऐसा, ठीक है। तो बोला बॉडी के लिए सब फॉल्स है ये बातें नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कहीं।
पूरा मामला क्या ये आप लोग के द्वारा ही या पब्लिक द्वारा पता चला कि ये जो व्यक्ति है कहीं गया है, घूम के चला आया, गुमशुदगी हुआ चला आया, तो जांच के लिए कोई कह रहा है कि मार दिया, इसको मार करके आ गया। तो सही बात है, ये डेड बॉडी किसने दफन ये कोई ऐसा कोई बात ही नहीं है। ना मारने के बाद पुष्टि है और ना ही इसका ये पूजा पाठ कर रहा है उसके चालन से ये अपना कर्म कांड या अन्य चीजों के लिए एक तरह से आप लोगों को गुमराह किया, हमको भी गुमराह किया। इनकी मानसिक स्थिति ठीक लग रही है, क्या लग रहा है? नहीं, पूजा पाठ कर रहा है ये, इसको अभी हम लोग पूछताछ किया तो बता दिया सारा सच बात के सारा ऐसा ऐसा बात। ये बता रहा है कि कहाँ दफन किया गया? नहीं, वो तो बात ही नहीं है भाई, बता रहे हैं, नहीं बता रहा। वैसा कोई बात ही नहीं है। ये केवल फेमस होने के लिए ऐसा कर रहे थे। हाँ, फिर इसको ये सब पता नहीं था कि इतना भी मामला बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं पता था, ये अपने आप में लीन था, मगर आप लोग के द्वारा या अन्य लोगों के द्वारा सूचना जाते जाते इतना मामला हुआ।